जय हिंद। नमस्कार साथियों, जनवरी 2024 से पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे। सेकंड में 8th पे कमीशन जल्द होने वाला है लागू, क्या है रिपोर्ट उसमें देखते हैं। थर्ड में जो एरियर की चौथी किस्त आनी थी वो आना शुरू हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा की पेंशनर्स की फीडबैक के रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों OROP 2 की 4th किस्त आना शुरू हो चुकी है। यदि आप भी उस दायरे में आते हैं तो अपना खाता चेक करें, और यदि नहीं भी आया है तो आने वाले समय में आपको अवश्य 4th इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा दोस्तों। दूसरे में बात करते हैं कि जनवरी 2024 से पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी। इसके कारण इस प्रकार है। नंबर 1, जो DA आपका है 4 से 5% बढ़ने की संभावना है, जैसा कि आंकड़ों के आधार पर ये बताया जा रहा है। तो 50% या उससे ऊपर आपका जनवरी से DA या DR में बढ़ोतरी पूर्ण रूप से होगी ही होगी। दूसरा, नियम के आधार पर जब 50% आपका DA या DR हो जाता है तो उसको आपके बेसिक में मर्ज किया जाता है। यदि मर्ज होता है तो इससे भी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तीसरा, लेटर का इंतजार रहेगा, क्योंकि इसका गवर्नमेंट का कोई भी लेटर अभी तक नहीं आया है। क्या सैंक्शन आता है, कितना बढ़ता है, वो जब लेटर आएगा उस हिसाब से हम करेक्ट कैलकुलेशन के आधार पर आपकी पेंशन में फिगर में कितनी बढ़ोतरी है वो हम आपको समझा सकते हैं दोस्तों। लेकिन लेटर का इंतजार रहेगा। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो पेंशनर्स या सर्विंग पर्सन के वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, जिसमें सरकार की अथॉरिटी या मोहर की जरूरत नहीं होती है। तो वो कौन कौन से भत्ते होंगे जो आपके बढ़ेंगे। जैसे ही महंगाई भत्ता आपका 50% हो जाएगा, उसमें आपके बढ़ने वाले ये 9 अलाउंसेज हैं जो कि आपके सामने है। कितना कितना इसमें बढ़ेगा। नंबर 1, हाउस रेंट, यानी कि जो हाउस रेंट दिया जाता है दोस्तों, ये टाइप ऑफ सिटी के आधार पर दिया जाता है। इन्हें कौन सी कैटेगरी में आपकी सिटी आती है, X, Y, Z 3 कैटेगरी है। तो X कैटेगरी में एट प्रेजेंट 27% मिल रहा है और ये बढ़ के आपका 30% हो जाएगा। Y कैटेगरी सिटी में 18% मिल रहा है जो कि बढ़ के 20% हो जाएगा। Z कैटेगरी सिटी में 8% अभी है और यह बढ़ के 10% हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 2 में आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि एट प्रेजेंट 2250 है, ये बढ़ के 2812 आपको मिलना शुरू होगा। स्पेशल अलाउंस जो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है उसमें 4500 एट प्रेजेंट है, वो बढ़ के 5625 हो जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी जो कि एट प्रेजेंट 6750 है, ये बढ़ के आपकी 8437 हो जाएगी। स्पेशल अलाउंस चिल्ड्रन केयर जो कि 3000 एट प्रेजेंट है और ये बढ़ के 3750 हो जाएगी। ग्रेजुएटी जो कि 20 लाख आपको अभी एट प्रेजेंट है, यदि 50% होता है तो आपको 25 लाख ग्रेजुएटी मिलेगी। ड्रेस अलाउंस जो कि एट प्रेजेंट 20,000 है, ये अब बढ़ के हो जाएगी 25,000। माइलेज अलाउंस जो कि ओन ट्रांसपोर्ट आप करते हैं, ये पे लेबल के आधार पर मिलता है। इसमें 5 रुपए से लेके 50 रुपए तक की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डेली अलाउंस जो कि पे लेबल के आधार, यानी पे लेबल 5 से पे लेबल 14 तक जो मिलता है, इसमें जो नीचे लेबल 500 पर डे से लेके आपका 27,500 पर डे ये हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ अलाउंसेज हैं जो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, जो कि जनवरी 2024 से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। सूत्र बता रहे हैं कि 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और सरकार पर काफी दबाव है, जैसे कि NPS वर्सेज ओल्ड पेंशन स्कीम, पूर्व सैनिकों की OROP विसंगतियों की मांग, विधवा पेंशन बढ़ाने की मांग, और कई एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन ने पत्र लिखकर 8th CPC लागू करने की मांग की गई है। और आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये फैसले लेने ही लेने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट बता रही है। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं 8th पे कमीशन में क्या उसमें कहा गया। ये जैसे आप देख पा रहे हैं 13 जनवरी 2024 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आप इस कॉलम में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मिशन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी। अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसके अंतर्गत इसमें संवैधानिक बाध्यताओं की बजट से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है। वित्त मंत्री इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है। किसानों महिलाओं से जुड़ी मुद्दे हाईलाइट कर सकती है। इस दौरान सरकार 1 अप्रैल से नई सरकार बनने तक खर्च के लिए बोर्ड ऑन अकाउंट से संसद से बजट पास कराएगी। संवैधानिक बाध्यता बड़ी घोषणा संभव नहीं, लेकिन नंबर 1, 10 साल बाद गठित होता है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग का लाभ केंद्र के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा।
बेसिक सैलरी में 3 गुना वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। इससे पहले 28 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। 2016 में केंद्र ने उसे लागू किया। इसके बाद 13 राज्यों में इसकी सिफारिशें लागू हो चुकी हैं दोस्तों। अब इसमें मुख्य मुख्य बातें और भी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए कई बचत लोन योजना की घोषणा हो सकती है। किसान सम्मान निधि के दायरे में राशि में वृद्धि की जा सकती है। पूंजीगत व्यय में 18% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ऐसे जो मुख्य हैं, यानी कि जो चुनावी मुद्दे इनके होंगे, तो ये संभावना बनती है कि इसमें 8th पे कमीशन की भी घोषणा हो सकती है दोस्तों। ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।